संजय मिश्रा, आप क्या कहेंगे? क्या ये वाकई मामला सेल्फ गोल का हो गया, या फिर जो भी कर्नाटक की जनता ने तय किया है वो एकदम उनके माइंड में फिक्स है? देखिए, कल की जो घटनाक्रम है, परसों की, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी गेम है या कांग्रेस के द्वारा किया गया जो गोल है वो सेल्फ का हो या सामने में जाए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो चाहते हैं जागे ना कोई, ये रात ये अंधकार चले, हर कोई भटकता रहे यूं ही और देश यूं ही लाचार रहे। ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि क्या दीपक झा, ये गलत नाम है ये इनका। मैं इसलिए कहना चेक चाह कर रहा लीजिएगा हूँ टीम। कि यदि प्रधानमंत्री जी 9 साल से देश चला रहे हैं और कर्नाटक में इनकी सरकार थी, अमित जी, मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूँ कि वहां पे प्रधानमंत्री जी को खड़ा होकर ये गिनाना चाहिए था कर्नाटक की जनता से कि केंद्र में बैठ करके मैंने कर्नाटक के लिए ये किया है और कर्नाटक की सरकार ने मुझे आपके उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ये काम किया, इसलिए आप मुझे वोट करो। यदि मैं गलत हूं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे पे सवाल उठा सकते हैं। कांग्रेस को भी अपना काम गिनाना चाहिए था कि इसके पूर्ववत हमारी सरकार थी तो मैंने ये किया, केंद्र में हमारी सरकार थी तो मैंने ये किया। बट मैं नहीं समझता कि बजरंग दल और बजरंग बली को चुनाव में लाकर और धर्म के आधार पर वोट मांगना और धर्म के आधार पर देश को ले जाकर के वोट मांगकर इसके राजनीति करना, मैं समझता हूँ लेकिन देश की राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती है संजय मिश्रा। अगर देश की राजनीति उठाकर देखें तो देश की राजनीति तो ज्यादातर कभी कभी देश के मुद्दे, कभी कभी परसेप्शन की लड़ाई, तो कभी धर्म और जाति के नाम पर ही होती है। कब से ये देखना होगा कि ये कब से मतलब ये ज्यादा इंटर इतिहास है, पॉलिटिक्स में। आज की कोई नई बात थोड़ी है। दौर में देखें तो इंदिरा जी का एक स्पीच उठाकर बताइए कभी उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पे मुझे वोट दो। देखिए, सत्य पे आप बात करिए ना। अटल बिहारी वाजपेयी की चलिए बात करते हैं। जामा मस्जिद से अपील होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं। जामा मस्जिद से अपील होती थी। अरे सर सुनिए ना, वो प्रधानमंत्री करते थे क्या? प्रधानमंत्री और क्या है? अरे कैसे नहीं करते थे? मैं ऐसा डिबेट आप अपने बारे में बोलिए, आप अपने वक्त पे बोलिए ना। कभी हुआ नहीं है। आपको काउंटर करना है मुझे करिएगा। मैं बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कर रहा हूँ। मैं संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों की कर रहा हूँ। उनकी जिम्मेदारी को एहसास करा रहा हूँ कि आप गिनाते कर्नाटक में यदि चुनाव है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं कर्नाटक को नंबर 1 बनाना चाहता हूं, तो 9 साल से क्या बना रहे थे? और जिस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री पे सरकार पे आरोप लगा 40% कमीशन लेने का, तब प्रधानमंत्री जी का बयान क्यों नहीं आया? तब ये सवाल मैं उठा रहा हूं। अदरवाइज प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है। यदि वो काम किया है, यदि उन्होंने जीएसटी लाने का काम किया, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या लेकर आए, मैं तो भूल गया, इतने कानून लेके आए प्रधानमंत्री जी। वो सारे कानून अपने हिसाब से यदि लेके आते हैं, यदि वो जनता के हित की है, तो क्यों नहीं गिना रहे जनता के बीच में खड़ा होकर के? मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी पर से। कांग्रेस पर भी जवाब और कांग्रेस के लिए और जवाब दीजिएगा। नहीं, कांग्रेस की बात मैं कर दूं। कांग्रेस तो देखिए, अब क्या बोलूं उनको, वो देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस के हालात यही है, उनके पास कुछ है नहीं, वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है।